हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग की सफ़र में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। दोबारा याद दिला रहा हूं, हर बार याद दिलाता रहूंगा कि हमने जो राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी 5 मिनट से, वो आप जारी रख रहे हैं और अच्छी खासी स्पीड भी बढ़ गई होंगी आपकी और अच्छा खासा टाइम भी, क्योंकि फाइनली 2-2 घंटे की फिल्म लिखनी है और कई बार लिखनी है। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो आइडिया है, उस आइडिया को हमने लॉग लाइन, कैरेक्टराइजेशन, थीम के सहारे एक ट्रैक पे डालने की कोशिश की, ताकि वो यहाँ वहाँ भटके नहीं और उसे कहाँ तक पहुँचना है ये डिसाइड करने के लिए फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग डिसाइड किया। और उसके बाद उनके रास्ते में क्या आ सकता है, कुछ आ सकता है, ये ऑब्स्टिकल्स और विलन के सहारे हमने देखा और फिर उस कैरेक्टर का वर्ल्ड देखा और फिर उस वर्ल्ड में मिले हम कुछ और कैरेक्टर से, जिससे हमारे सब प्लॉट्स बन गए। है ना? आसान है ना? यहां तक तो अच्छा लग रहा है। तो आज बात करेंगे ड्रीम गर्ल की। करमवीर जो है वो एक बेरोजगार लड़का है और उसे फिलहाल पैसों की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, और इसीलिए उसने फोन लाइन पे लड़की की आवाज पे बात करने का एक जॉब ले लिया है। अब ये हो गया इसका एक जहां, और वो जहां है एक फोन के जरिए अनजाने लोगों से बात करने का। अब देखिए, ये जहां की वजह से वर्किंग एटमॉस्फेयर प्लस फोन के जरिए जो जहां क्रिएट हो रहा है, वो एक अलग, और उसके जरिए और कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, सब प्लॉट्स जो बिल्ड हो रहे हैं, कैसे रोमा, टोटो, तो पुलिस इंस्पेक्टर, उसके खुद के पिताजी तक, कैसे बैकग्राउंड में उसका घर है, वो उसका घर को साइड में रख के फिर भी एक जहां में, जहां वो काम कर रहा है, उस जहां से कनेक्टेड फिर उसका घर आता है। डिड यू सी किस तरीके से ये जहां एक दूसरे से जब मिलजुल रहे हैं, तब किस तरीके से ये सब प्लॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं जो इसकी जर्नी के लिए मुश्किल कर रहे हैं। विलन क्लियर कट है, एक अलग है, सेपरेट, जो वो कंपनी का मालिक है, जो ये सारा चला रहा है, फोन पे लड़कियों से बात करवाने का बिजनेस, वेरी क्लियर कट है। पर किस तरीके से ये सारे कैरेक्टर्स इस जहां से जो है, इस जहां से जुड़ने के बाद, अपने अपने जहां से इस जहां पे जुड़ने के बाद, किस तरीके से सबके दिल टूटते हैं और सबकी आंखें खुलती हैं, कितना असर हो रहा है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरे के पूरे जवाब देने के लिए। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक के पूरा कंप्लीट ना कर दें। थैंक यू। हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मुझसे जुड़े होंगे और जुड़े हैं। मैंने जो पहले दिन 5 मिनट से शुरू करके राइटिंग की जो प्रैक्टिस के लिए बताया था, वो आप कर रहे होंगे और अच्छी खासी स्पीड और अच्छा खासा टाइम बढ़ गया होगा आपका। हमने देखा है आज तक कि कैसे हमारे पास जो आइडिया है उसे हमने थीम, कैरेक्टराइजेशन और लॉगलाइन के सहारे एक ट्रैक पर डालने की कोशिश की है, ताकि वो यहाँ वहाँ भटके नहीं, और उसकी मंजिल तय की है कि फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग, ये करके, ताकि हमें पता है कहाँ तक पहुँचना है। और फिर उसके सफ़र में जो मुश्किलें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या कभी फिजिकल फॉर्म में विलन आते हैं, तो हमने उनके बारे में भी जाना, फिर इस कैरेक्टर के वर्ल्ड के बारे में समझा, और फिर जब हमने इसके वर्ल्ड के बारे में समझा तो और कुछ किरदारों से हमारी मुलाकात हो गई, सब प्लॉट से मुलाकात हो गई। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सब प्लॉट्स पर। तो आज हम बात करेंगे फिल्म 3 इडियट्स की। बहुत ब्यूटीफुल थीम पर बनी हुई ये फिल्म है कि काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी। अब यहां पर जो एक वर्ल्ड है, जो कॉलेज है, उस कॉलेज वाले वर्ल्ड में किस तरीके से अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब प्लॉट्स बने हैं, और कैसे वो सब प्लॉट्स हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं।
कि कैसे वहां पर डर डर के पढ़ने आया हुआ राजू रस्तोगी से हम मिलते हैं, कि किस तरीके से उसका डर हमारे मेन कैरेक्टर को, ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, कैसे हमारे मेन कैरेक्टर को चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, कि वो एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर चुराता है। ये विलन नहीं है कैरेक्टर, ये डेवलप हो रहा है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द स्टोरी। पर कैसे इसकी वजह से, क्या इसके लिए कहो, हमारा फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, जिसके कंधे पर फिल्म की थीम है, वो चोरी करता है। कैसे अपने ख्वाहिशों का गला घोट के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने वाला स्टूडेंट, बनना चाहने वाला स्टूडेंट, वो जो एक ही चाहत रखा हुआ जो स्टूडेंट है फरहान कुरैशी, किस तरीके से अपने मन को मार के इंजीनियरिंग पढ़ने आता है, और किस तरीके से उसका कैरेक्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर को असर करता है। किस तरीके से जो हमारे सबके क्लास में जो कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ रटते हैं बिना मतलब जाने, पर मार्क्स लाते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, जिसका बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टराइजेशन था और जो चतुर ने किया था, कि उसका कैरेक्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर पर असर कर रहा था, और हमारे मेन कैरेक्टर से उसका कैरेक्टर भी असर हो रहा था। एंड नॉट टू फॉरगेट वो बच्चा जो मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन जाता है। हैट्स ऑफ, अमेजिंग। सोचा ही नहीं था कि इस जहां में अपने मेन कैरेक्टर की वजह से ये एक कैरेक्टर, ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर इतना ग्रेट बन जाएगा। आप समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कह रहा हूं? अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ आज भी जुड़ा हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा जब तक कि ये सफर कंप्लीट ना हो जाए आइडिया से फिल्म मेकिंग तक का। और देखिएगा कि जो एग्जाम्पल अभी आपने सुना, आपने देखा, उस तरीके से क्या आपके लिखे हुए जो आपने जो आइडिया सोची थी, उस आइडिया में कि इस तरीके से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कोई है जो उसके कैरेक्टर की जहां में है और मेन कैरेक्टर को इस तरीके से असर कर रहे और अपनी खुद की स्ट्रेंथ भी पा रहे हैं और खुद की कमजोरियां भी समझ रहे हैं। थैंक यू।